बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 गद्दारों का नाम लिया गया है और ये दावा किसने किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 गद्दार हैं और ये अहम नाम है, मैं ये बताऊंगा और किसने दावा किया। इसके अलावा बात करूंगा जस्टिस याहिया आफरीदी ने जो है अहम मुलाकात की और उस अहम मुलाकात के बाद अहम पैगाम दिया है। वो मुलाकात किससे थी और वो अहम पैगाम किसको दिया गया, मैं इस पर बात करूंगा। और इसके अलावा बात करूँगा मौलाना फजल रहमान साहब की। और एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ था और उस सदारती ऑर्डिनेंस के बाद हुकूमत मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर से मद्दे मुकाबले नजर आएंगे। ये क्या मामला है, मैं इस पर बात करूँगा। अब पहले मैं बात करता हूँ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की। जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने जो है एक अहम मुलाकात की है और वो अहम मुलाकात की है 6 जस्टिस साहिबान से। और ये वो 6 जस्टिस साहिबान थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे कामों में मदाखलत की जा रही है, हमारे बच्चों को अगवा किया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के जानिब से जो है हम पे दबाव डालकर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए कहा जा रहा है। तो उस वक़्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब थे, तो उनके पास ये मामला गया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो बहरहाल उस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया गया था। और अब जो है आने वाले नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने उन 6 जस्टिस साहिबान से न सिर्फ मुलाकात की है बल्कि उनके मसले को सुना है। और उन 6 जस्टिस साहिबान का वही मसला था, वही उन्होंने सारी चीज़ें जो है याहिया आफरीदी साहब को बताई कि उनके काम में मदाखलत और मज़ाहमत और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसलों वाला मामला, उन्होंने वही तमाम चीज़ें याहिया आफरीदी साहब को बताई होंगी। तो याहिया आफरीदी साहब ने ना सिर्फ उनके मसले को सुना बल्कि उन्होंने सख्ती से ख़त भी लिख दिया और जो इदारे हैं जिनके पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो दबाव डालते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट उन पर दबाव डालती है, अपने लोगों को कहती है कि हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले दो। तो अब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने जो है दो टूक मौक़िफ़ दे दिया और कह दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट अब जो है अदलिया के कामों में मदाखलत नहीं करेगी। और जो ये 6 जस्टिस साहिबान हैं, उसके बाद फिर दीगर हाई कोर्ट्स के जस्टिस साहिबान भी आए थे। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जस्टिस साहिबान थे ना। अच्छा, सिर्फ़ यही जस्टिस साहिबान थे, इसमें ना आमिर फ़ारूक साहब थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी नहीं थे। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी नहीं थे इस मुलाकात में, सिर्फ 6 जस्टिस साहिबान वो थे जिन्होंने ख़त लिखा था। तो अब उनको यकीनी तौर पे जो है यकीन दहानी कराई होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और उनको भी ढारस हुई होगी जो दीगर जस्टिस साहिबान थे, जो शायद बोल नहीं पाए लेकिन वो दबे लफ्ज़ों में इस बात का इज़हार कर रहे थे कि उन पर भी प्रेशर होता है, कहीं से किसी जगह से प्रेशर आता है और उनको भी कहा जाता है कि हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले हो। बहरहाल याहिया आफरीदी साहब ने एक पैगाम दे दिया है, एक मैसेज दे दिया है इस्टेब्लिशमेंट को कि अब जो है कोई जस्टिस साहिबान जो है आपका जो है प्रेशर नहीं लेगा, हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करेंगे और आइंदा आप जो है अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश भी नहीं करिएगा। ये थी मेरी पहली खबर। अच्छा, दूसरी खबर भी इंतहाई अहम है। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब की अगर हम बात करें तो वो मौलाना फजल रहमान साहब पे दोबारा उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने सिर्फ रेट बढ़ाने थे और इस उम्र में मौलाना साहब को ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, मौलाना साहब ने गलत काम किया है। बहरहाल मौलाना साहब तो आपको पता है सियासी आदमी है और सियासत में जिसको जहाँ फ़ायदा या मफाद नज़र आता है इंसान वहाँ जाता है, चाहे कोई भी हो। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हम करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने वो वाले कोई भी बात करते हैं, तो अगर उनको भी कहीं से कोई बेनिफिट मिलेगा तो यकीनी तौर पे वो लोग भी जाएँगे। किसी को भी मिलेगा, कोई भी होगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब को जहाँ से बेनिफिट मिला वो चले गए। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने जो है दोबारा से मौलाना फजल रहमान साहब को ऐसा सब कुछ कहना शुरू किया और ये तो मैंने पहले बताया था ये सब होना है। अब एक सदारती ऑर्डिनेंस आया था जिसमें जो है जजेस की तादाद बढ़ाने, जजेस के तैनाती का इख्तियार आपको पता है ना। तो अब उस सदारती ऑर्डिनेंस पर जो है सेनेट की कायमा कमेटी में कल हुआ इजलास। इजलास में नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थी। अब उसमें जो है जजों की तादाद बढ़ाने वाला एक मामला है ना। तो उसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी कि 25 जस्टिस साहिबान होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल नहीं है, यानी कि 25 जज होने चाहिए और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आदत 26 हो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो चीफ जस्टिस साहिबान की तादाद जो है 26 कर दी जाएगी। तो इसी पे कल कायमा कमेटी का इजलास था और कायमा कमेटी ने इसकी अप्रूवल भी दे दी, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इस पर मुखालफत की है। यानी कि इसमें भी मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। तो अली अमीन गंडापुर उनसे जो कह रहे हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब से इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई का ही साथ दिया है। अब कायमा कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें अप्रूवल हो गई। अब ये सेनेट में और सेनेट के कौमी असम्बली जब जाएगा तो कौमी असम्बली से जैसी इसकी मंजूरी होगी तो उसके बाद ये कानून लागू हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26 जो है जस्टिस साहिबान हो जाएंगे बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर अच्छा, इसमें एक चीज़ है,
अगर मौलाना फजल रहमान साहब अब अगर कौमी, क्योंकि एक छोटी सी एक करारदाद है, इसमें दो ताई अक्सरियत की ज़रूरत नहीं है, तो अगर ये पेश भी किया जाता है, एक बिल है, सॉरी, अगर बिल को पेश किया जाता है तो ये बिल आराम से पास हो जाएगा, इसमें दो ताई अक्सरियत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अगर नहीं भी देते तो ये बिल पास हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी तरह से रुकावट डालने की कोशिश की जाती है तो हुकूमत पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है 27वीं आईनी तरमीम। अच्छा, 27वीं आईनी तरमीम भी अगर मौलाना फजल रहमान साहब अगर आगे पीछे होते हैं, वो बोलते हैं नहीं मैंने ये जो बिल जो पेश किया जाएगा इस पर वोट नहीं देना। वैसे तो मौलाना फजल रहमान साहब के बाहर दोबारा ब्रश लगने वाला है, उनके घर के बाहर दोबारा डीएसएनजी पहुंचने वाले हैं, ये हुकूमती वफद और पीटीआई के वफद दोबारा पहुंचेंगे और उनसे कहेंगे कि आपने इस बिल पर तो आपने वोट नहीं डालना कि 26 जस्टिस साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो। बहरहाल अगर मौलाना फजल रहमान साहब वोट नहीं भी देते, पीटीआई वोट नहीं भी देती, तो फिर भी हुकूमत जो है इस बिल को पास कर लेगी। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब ज़्यादा मसला करते हैं तो फिर देख लीजिएगा ये हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम भी लाएगी। और जेयूआई के बहुत सारे लोग जो है आपको पता है कि अभी हुकूमत के राब्ते में हैं और प्रेशर में हैं। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब अगर नहीं मानते 27वीं आईनी तरमीम आएगी। 27वीं आईनी तरमीम मैं पहले बता चुका अपने ब्लॉग में, हुकूमत जो है मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई के बगैर भी 27वीं आईनी तरमीम जो पेश भी करेगी और मंजूर भी हो जाएगी। तो एक मेरी ये खबर थी। अब हम आते हैं अपनी अहम खबर की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 गद्दार सामने आ गए हैं। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़्यादातर उम्मीदें थी वो वाबस्ता थी सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन पर। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें एक हामिद खान ग्रुप था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आज़म नज़ीर तारड़ वाला ग्रुप था। तो अब वो ग्रुप जीता है जो हुकूमत का हिमायत याफ्ता ग्रुप था, आज़म नज़ीर तारड़ वाला ग्रुप था, वो जीत गया। अब हामिद खान वाला ग्रुप आपको पता हार गया। अब एक इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोगों ने गद्दारी की है। अब वो इलेक्शन आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता पैनल जो था हामिद खान वाला वो हार गया है और हुकूमत का आज़म नज़ीर तारड़ वाला ग्रुप था, एहसन भून वाला जो ग्रुप था वो इसमें जो है कामयाब हो गया है। तो अब जो बैरून मुल्क बैठे हुए एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुहिब वतन और इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा दिल अजीज़, इमरान खान साहब का दर्द दिल रखने वाले, पाकिस्तान का दर्द दिल रखने वाले, इतना मुहिब वतन बेचारा जो बैरून मुल्क बैठा हुआ है। मुझे तो खुद तरस आता है कि दिल चाहता है कि उसको जाऊँ और खुद लेके आऊँ। यार तुम इतने मुहिब वतन हो कि तुम यहाँ जब पाकिस्तान आते हो तुम्हारी सांसें फूल जाती हैं, अदालतों में तुम भागते फिरते हो, लेकिन बैरून मुल्क बैठ के जो है बातें करते हो। जी, मैं बात कर रहा हूँ शहबाज गिल साहब की। अब शहबाज गिल साहब ने दावा किया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में जो हामिद खान ग्रुप जो हारा है वो तो हारा, सबको पता है, बड़ी तादाद से हारा है। खुद इनके होम ग्राउंड में इनको शिकस्त हुई है, केपीके में बुरी तरह शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सिंध से हुई है, लाहौर से हुई है, बुरी तरह शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो बड़े बड़े दावे करते थे हमारे बहुत सारे लोग। अब शहबाज गिल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में 3 लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी की है। वो 3 लोग कौन है? एक उन्होंने लतीफ़ खोसा का नाम लिया, एक उन्होंने उमैर नियाज़ी का नाम लिया, एक उन्होंने बाबर ऐवान का नाम लिया कि इन 3 लोगों ने जो है आज़म नज़ीर तारड़ वाला जो उनके मद्दे मुकाबिल मुखालिफ ग्रुप था उनको इन्होंने दिए हैं वोट। यानी कि अब एक बड़ा इंकशाफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों बड़े नाम हैं, इनका कह रहे हैं कि ये जो है तीनों गद्दार हैं और इन्होंने जो है हमारे मुखालिफ ग्रुप को वोट दिया। अच्छा, उमैर नियाज़ी के हवाले से ये भी कि वो शेर अफजल मरवत के बहुत करीबी हैं और उनको उन्होंने वोट इसलिए दिया है कि उनका सुप्रीम कोर्ट बार का जो है लाइसेंस मुअत्तल था, शायद उसकी बहाली का उनको कहकर उनसे जो है ये वोट दिलवाया गया। तो अब ये शहबाज गिल का इंकशाफ है। बहरहाल इनको पीटीआई वाले बहुत सीरियस लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर से मुहिब वतन है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बस तड़प है उनके अंदर कि किसी तरह वो पाकिस्तान आ जाएँ। लेकिन अभी तो नहीं आएँगे। अगर दोबारा इक़्तिदार मिला और अय्याशियाँ करनी हुई, मज़े लेने हुए और पाकिस्तान की आवाम को फिर से बेवकूफ़ बनाना हुआ तो फिर वो पाकिस्तान ज़रूर तशरीफ़ लाएँगे। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसका हमने हाज़िर इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।